नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। आइए हम लोग आज अपना पॉपुलर सीरीज बीपीएससी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के पार्ट 7 को देखते हैं। इसमें आपको बिहार स्पेशल साइंस और करंट अफेयर्स आदि सभी इंक्लूडेड हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मूल अधिकारों का प्रहरी निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को कहा जाता है? मूल अधिकारों का प्रहरी निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 13, दूसरा अनुच्छेद 21, तीसरा अनुच्छेद 32, चौथा अनुच्छेद 14। तो बताना है कि मूल अधिकारों का प्रहरी किस अनुच्छेद को कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 को मूल अधिकारों को प्रहरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सबसे महत्वपूर्ण थी? पहला ऑप्शन है उमरा, दूसरा है मुकद्दम, तीसरा है खलीसा, तीसरा है मीर बख्शी, चौथा है मीर बख्शी। तो आपको बताना है कि कौन सी संस्था सबसे महत्वपूर्ण थी। यहाँ आपका हो जाएगा उमरा। उमरा नामक संस्था सबसे महत्वपूर्ण थी मुगल काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुशले ने किस कैटेगरी में कांस्य पदक जीता? पहला ऑप्शन है 10 मीटर राइफल 3 पोजीशन, दूसरा ऑप्शन है 150 मीटर राइफल 3 पोजीशन, तीसरा है 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, चौथा है 100 मीटर राइफल 3 पोजीशन। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 150 मीटर राइफल 3 पोजीशन। प्रसिद्ध खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का निधन हो गया है। उनका संबंध किस खेल से था? पहला ऑप्शन है फुटबॉल, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है हॉकी, चौथा है आपका दौड़। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। अंशुमन गायकवाड़ क्रिकेट से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की पीठ ने राज्य के विधानमंडल द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर उप वर्गीकरण की अनुमति देने संबंधी फैसला सुनाया है? तो यहाँ आपका ऑप्शन है 4 जजों की पीठ ने, दूसरा ऑप्शन है 5 जजों की पीठ ने, तीसरा है 6 जजों की पीठ ने, चौथा है 7 जजों की पीठ ने। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 7 जजों की पीठ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो आप पहला ऑप्शन है केरल और तमिलनाडु, दूसरा है तमिलनाडु और राजस्थान, तीसरा है आंध्र प्रदेश तेलंगाना, चौथा है महाराष्ट्र और गुजरात। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और राजस्थान। तमिलनाडु और राजस्थान इसका सही आंसर होगा। वायुसेना अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आयोजन तमिलनाडु और राजस्थान में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल किस राज्य में खोला गया है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है मध्य प्रदेश। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देश का पहला 3D प्रिंटेड स्कूल खोला गया है। क्या होगा आंसर? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2024 का थीम क्या है? वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2024 का थीम क्या है? तो आपको बताना है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि दूधपान का स्तनपान का वर्क का थीम क्या है? पहला ऑप्शन है लेट्स मेक ब्रेड फीडिंग एंड नाउ वर्क लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। दूसरा ऑप्शन है सेट अप स्टेप ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एडुकेट एंड सपोर्ट। तीसरा है प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
चौथा ऑप्शन है क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट टू ऑल। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट टू ऑल। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 2024 का थीम है क्लोजिंग द गैप ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट टू ऑल। 1 अगस्त 2024 को लोकसभा में आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 किसके द्वारा पेश किया गया था। पहले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 अगस्त 2024 को लोकसभा में आपदा संशोधन विधेयक 2024 किसके द्वारा पेश किया गया था। तो आपका पहला ऑप्शन है अमित शाह, दूसरा है राघवेंद्र ठाकुर, तीसरा है उषा ठाकुर, चौथा है नित्यानंद राय। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा नित्यानंद राय। नित्यानंद राय ने आपका 1 अगस्त 2024 को लोकसभा में आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पेश किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट किस देश ने जारी किया। अयोध्या के भगवान राम पर आधारित दुनिया का पहला डाक टिकट किस देश ने जारी किया। तो यहाँ पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा है लाओस, तीसरा है सिंगापुर, चौथा है श्रीलंका। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा लाओस। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चर्चित हर्लोगापर गिबन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। चर्चित हुर्लोनगैपर गिबन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, चौथा है मेघालय। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा असम में। चर्चित हुर्लोगपार गिबन वन्यजीव अभयारण्य आपका कहाँ है, तो आपका हो गया असम में। तो याद रखना है। क्राफ्ट काउंसिल में से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा है। तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का चौथा शहर कौन सा है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है आपका श्रीनगर, दूसरा है ग्वालियर, तीसरा है बुरहानपुर, चौथा है पटना। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा श्रीनगर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन है हेनरी डाइनूट, दूसरा है एडम स्मिथ, तीसरा है बेडेन पावेल, चौथा है वुडरो विल्सन। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चौथा वुडरो विल्सन ने लीग ऑफ नेशन के संस्थापक थे। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, किस धातु को चाकू के साथ काटा जा सकता है। किस धातु को चाकू के साथ काटा जा क्या है। पहला है लिथियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा पोटेशियम, चौथा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चौथा यानी कि उपयुक्त सभी। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए लिथियम को भी काटा जा सकता है, सोडियम को भी काटा जा सकता है, पोटेशियम को भी काटा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। बताना है कि सोना सर्वाधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है आपका 2 किलोमीटर, दूसरा है 1 किलोमीटर, तीसरा है 500 मीटर, चौथा है 100 मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर। सोना सर्वाधिक तन्य धातु है, इसीलिए 1 ग्राम सोने को हम 2 किलोमीटर तक का तार बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है। बताना कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है फ्लोरीन, चौथा है आयोडीन। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है, तो आपका फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन है आपका।
और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान तस्लीम और जमीन बोस को मुगल दरबार में पेश किया गया था? किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान तस्मी और जमीन बोस को मुगल दरबार में पेश किया गया था? पहला ऑप्शन है शाहजहां, दूसरा है अकबर, तीसरा है औरंगजेब, चौथा है जहांगीर। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां के शासनकाल के दौरान तस्मीन और जमीन बोस को मुगल दरबार में पेश किया गया।